रही है। और अगली बड़ी खबर भी उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 के लिए पुतिन की ये विनाशक मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं। जहां 2023 में आईसीबीएम टेस्ट की संख्या डबल करने जा रहा है रूस, और 2023 में ही 8 मिसाइल टेस्ट करने का रूस ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अब यूक्रेन से युद्ध के बीच इस साल रूस ने जिस तरीके से 4 आईसीबीएम का टेस्ट किया था, आने वाले साल में भी रणनीति बदल रही है। रूस के इस फैसले ने सुपर पावर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन के इरादे 2023 में बेहद खतरनाक हैं। क्या करने वाले हैं पुतिन, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कुछ भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको बताते चलते हैं। और देखिए, रूस ने 2023 में 8 मिसाइल टेस्ट करने का फैसला क्यों किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई प्लान कर रहे हैं? क्या रूस के टारगेट पर यूक्रेन के आगे भी कई ऐसे देश हैं जो इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं? क्या यूक्रेन युद्ध से रूस अपनी मिसाइल मार्केट एक बढ़ा रहा है, तैयार कर रहा है, एक नई मार्केट क्रिएट कर रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बताते चले कि 2023 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, तो दुनिया में किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये लड़ाई 100 दिन का आंकड़ा छुएगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध में हर दिन 60 से 100 यूक्रेनी सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं और करीब 500 सैनिक घायल हो जाते हैं। ज़ेलेंस्की ने ये बात बुधवार को अमेरिका के न्यूज़मैक्स को दिए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि सबसे खराब हालात यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क में हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया अभी भी पुतिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू नहीं कर पाई है। युद्ध शुरू करना एक कमजोरी है और पुतिन पहले ही दिखा चुके हैं कि वो एक कमजोर पॉलिटिशियन हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि रूस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। लगातार जारी घमासान युद्ध के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अभी तक रूस के 30,700 सैनिकों को मार गिराया है। जो भी हो, लेकिन इस युद्ध के दौरान कई खौफनाक मंजर हमें देखने को मिले हैं। युद्ध केवल सेनाओं के बीच हो तब भी हमें कुछ समझ आता, लेकिन हमेशा ही आम जनता युद्ध में पिसती नजर आती है। और ऐसा ही इस युद्ध में भी देखने को मिला। रोते बिलखते बच्चे देखे, उनके माता पिता देखे। कई बच्चों को बचाने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनकी पीठ पर एड्रेस लिखकर यूक्रेन के बाहर अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया और खुद अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहे। सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि रिहायशी इलाकों को बर्बाद होते देखा, लोगों के घर बार को उजड़ते देखा, सैनिकों को अपने परिवार वालों से आखिरी विदाई लेते देखा। कुल मिलाकर इन 2 देशों के युद्ध का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। खुद रूस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई प्रतिबंध लगाए। युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से खाने पीने का सामान हो या तेल, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं।